बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ता के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफ़ा तौरात खोली तो इसने 4 मकामात पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ देखी तो यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाया। उसने यहाँ से भी काट कर जला दिया। तीसरे हफ्ता तौरात खोली तो यही जिक्र 12 जगह मौजूद पाया। यहूदी ये सोचने लगा, अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस जिक्र से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से पूछने लगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो उन्होंने बताया कि एक झूठा शख्स है, माअज़ल्लाह। बेहतर यही है कि तू उसे ना देखे। यहूदी कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से ना रोको। साथियों ने इजाज़त दी। ये अपनी सवारी पर सवार होकर दिन रात मंजिल ब मंजिल चलता रहा। मदीना तैयबा के करीब पहुंचा तो सबसे पहले हज़रत सलमान फ़ारसी से मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत देखकर समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हैं। हालांकि आपको इस दुनिया से सफ़र किए 3 दिन हो चुके थे। हज़रत सलमान फ़ारसी इस बात से रोए और कहा, मैं तो उनका खादिम हूँ। वो बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? अब सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु सोचने लगे, अगर वसाल की खबर सुनाता हूँ तो वापस हो जाएगा, अगर ये कह दो कि मौजूद हैं तो झूठ होगा। बिलाखिर कहने लगे कि मैं तुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास ले चलता हूँ। मस्जिद में आए तो सब के सब सहाबा गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ये समझ कर कि इनमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मौजूद होंगे, कहने लगा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलमा से पुकारा तो तमाम सहाबा में कोहराम मच गया और आहो बका करने लगे और इससे पूछने लगे कि तू कौन है जिसने हमारा ज़ख्म ताज़ा कर दिया? कोई अजनबी शख्स मालूम होता है, शायद तुझे मालूम नहीं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 रोज़ पहले वसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा, हाय मेरा गम, हाय मेरे सफ़र की नाकामी, ऐ काश मेरी माँ मुझे न जनती। जन्म ही दिया था तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी पढ़ी तो काश आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ पर नज़र न पड़ती। अगर ये भी हो गया था तो मुझे आपकी ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा कि यहाँ पर अली मौजूद हैं जो मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारफ़ करवाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। वो बोला, मैंने आपका नाम तौरात में देखा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुलिया मुबारक बयान करना शुरू किया कि आप ना हद से ज़्यादा लंबे थे और ना ही ज़्यादा छोटे। सर मुबारक गोल था और पेशानी कशादा, आँखों की स्याही खूबसूरत थी, पलकें दराज थीं, हंसी के वक्त दांतों से नूरानी शुआ निकलती थी, सीना से नाफ तक बालों की लकीर थी, हथेलियाँ गोश्त से पुर थीं, कदमों के तलवे कदरे गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थीं, मसलन कूनियाँ और घुटने आपके शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली रज़ी अल्लाह अन्हु, तूने जो कुछ बताया सही बताया। तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ इसी तरह मौजूद है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा हो तो मैं इसे सूंघना चाहता हूँ। फरमाया, हाँ सलमान, जाओ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से कहो कि अपने अब्बा का जुब्बा ज़रा भेज दें। सलमान दरवाज़े पर आए और आवाज़ दी कि ए फ़ख्रुल अंबिया के अहले बैत। अंदर हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु रो रहे थे, लिहाजा दरवाज़े को खटखटाना पड़ा। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा की आवाज़ आई कि यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम दिया। वो रोते हुए बोली कि मेरे अब्बा का जुब्बा कौन पहनेगा? हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सारा किस्सा सुनाया। आप जुब्बा निकाल कर ले आईं जो 7 जगह से खजूर के रेशा से सिला हुआ था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे पकड़ कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबाए कराम ने, फिर यहूदी पकड़ कर सूंघने लगा और कहने लगा कि वाह ऐसी उम्दा खुशबू है। फिर कब्र शरीफ पर हाज़िर हुआ और आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू वाहिद व यकता है, कायनात तेरी न्याज़मंद और तू बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि इस कब्र शरीफ वाला तेरा हबीब है। जो कुछ उसने फरमाया मैं उसकी तस्दीक करता हूँ और उस पर ईमान लाता हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह को अभी कब्ज़ कर ले। ये कहकर वहीं गिर कर जान दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन कर दिया।